उसका उद्घाटन दलाई लामा जी से किया जाएगा जी। बहुत सुंदर। और फूलों की वर्षा भी होगी तो हेलीकॉप्टर से होगी। यहाँ पर हम तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति 6.5 फीट की जी वो बनी है जी जो कि यहाँ पर छोटी मूर्ति है जी। और इसको यहाँ पर बड़ी मूर्ति का रूप दिया जा रहा है। बहुत सुंदर जी। और इसी के साथ साथ जी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जी यहाँ पर एक अशोक की लाट का भी हमने जी 10 अक्टूबर को जी यहाँ पर भूमि पूजन है जी। महानाम बुद्ध विहार, एक ऐसा बुद्ध विहार जो संगत ना आने की वजह से आप देखेंगे। और यहाँ पर जो है आज जंगल बनता जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर आज संगत नहीं आ पा रही है, संगत नहीं पहुँचती है, बहुजन समाज के लोग आज यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। नाम बुद्ध विहार, इतना सुंदर बुद्ध विहार है, लेकिन आप तथागत की यहाँ प्रतिमा देख रहे हैं जो एक पार्क में थी और इस वक्त ये जंगल में तब्दील हो गई। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ बन गई हैं। हमारे साथ भंते बुद्ध कीर्ति हैं, भंते वंदामी जी। भंते जी, क्या कारण है कि यहाँ पे जो सुंदर पार्क था, तथागत यहाँ पे विराजमान रहा करते थे, आज ये जंगल बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है, हमारे बीच में एक डॉक्टर रमेश सैनी जी थे जो इस कमेटी के महासचिव रहे थे जी। और वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसकी वजह से देख रेख न होने की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं जी। और उनका हमेशा प्रयास रहता था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग आए जी और अच्छे भिक्षु रहे जी। तो अच्छा, अब क्या है की वजह जी से लोग नहीं आ पा रहे हैं जी। और मैं ये चाहता हूँ, मेरे को समझ में जो आ रहा है जी कि लोगों से जुड़े हैं, धर्म से नहीं जुड़े हैं जी। अगर लोग धर्म से जुड़े हुए होते तो आज भी लोग उसी संख्या में आते जाते रहते जी। तो भंते जी, इसको अब ऐसी जंगल बनाए रखना है या इसका जीर्णोद्धार भी करवाना है? हाँ, अभी हम इसका जीर्णोद्धार में लगे हैं। हमारे बीच में है सुखबीर सिंह बौद्ध जी जो हापुड़ से आ रहे हैं, हमारे साथ में काम कर रहे हैं जी। सुधीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से इसका जीर्णोद्धार हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं, बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, तो क्या है आगे की तैयारी तथागत को यहाँ पे लाने की, वह बताएं। यहाँ पर हमारी जो तैयारी है, जब हम यहाँ पर आए थे, आते तो रहे हम 2003 से ही लगभग जी। यहाँ पर जो उपासक थे उन्होंने इस बुद्ध विहार में ना तो सहयोग करा जी। और ना ही उन्होंने इसको आगे बढ़ने की बात रखी जी अब हमने जो है इसको देख करके 3 महीने लगभग हमको हो चुके जी। यहाँ पर हम तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति 6.5 फीट की जी वो बनी है जी जो कि यहाँ पर छोटी मूर्ति है जी। और इसको यहाँ पर बड़ी मूर्ति का रूप दिया जा रहा है। बहुत सुंदर जी। और इसी के साथ साथ जी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जी यहाँ पर एक अशोक की लाट का भी हमने जी 10 अक्टूबर को जी यहाँ पर भूमि पूजन है जी जो कि 60 फीट की जी ऊंचाई पे वो अशोक की लाट बनेगी जी। उसी के ही पास में एक फुहारा बनेगा। फुहारा जो है रात को रंगीन ये पंचशील का झंडा दिखाई देगा रात को जी। फुहारा जैसे चलेगा जी। तो वो रंगीन फुहारा चलेगा जी। उसके साथ साथ फिर वहीं पर ही एक पुस्तकालय होगा जी। जो कि बाहर से पढ़ने लिखने वाले बच्चे आते हैं जी। उनको किसी बात की कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पर छात्रावास बनाया जाएगा जी जो कि बाहर प्रदेशों से और प्रदेशों से बच्चे आते हैं जी उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधा ना बने। जी उस बाधा को दूर करने के लिए यहाँ पर ये तैयारियाँ की जा रही हैं और इसी के साथ में हम 10 कमरे जो कि बौद्ध भिक्षु आने जाने वाले जो आते हैं और वो 10 दिन ठहरे 5 दिन ठहरे वो यहाँ पर ठहर सकते हैं जी। उनके लिए भी 10 कमरे बनाए जा रहे हैं जी। तो ये हमारा प्रयास है बुद्ध विहार का सुंदरीकरण करने के लिए जी। हमें तो ये जी। तो इसका मतलब कब इसका भूमि पूजन वगैरह आप रख रहे हैं और कब इसको शुरुआत कर रहे हैं? इस कार्य मूर्ति का अनावरण है 10 अक्टूबर को। आपने 10 अक्टूबर ही क्यों चुना इसको? हमने इसलिए चुना है 10 अक्टूबर को कि भगवान बुद्ध 10 अक्टूबर को इसलिए चुना है कि अशोक सम्राट ने
जी। विजयदशमी को विजय प्राप्त की थी और अपने हथियार डाला था और बौद्ध दीक्षा की ग्रहण की थी। बाबा साहब ने नागपुर में 5 लाख के साथ में उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। जी इसीलिए हमने ये सब चीज़ें तैयार की हैं 10 अक्टूबर। जी। आज आपको तमाम देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक तौर से भी इस महानाम बुद्ध विहार को लोग सहयोग करें, तो क्या आप बाहर के लोगों का सहयोग लेंगे या जो चुनिंदा लोग हैं उन्हीं से इसका कार्य रहेगा? क्या किस तरीके बाहर से? वालों का भी लिया जाएगा जी। क्योंकि बाहर वालों का इसलिए लिया जाएगा जी। जब ये मूर्ति, ये अशोक स्तंभ बनेगा, जी अशोक की लाट 60 जी। फीट की, जी। वो कोई बातों में नहीं बनेगी। जी। उसमें करीबन बहुत पैसा लगेगा जी और पैसा लगेगा तो उसका उद्घाटन दलाई लामा जी से किया जाएगा जी। बहुत सुंदर। और फूलों की वर्षा भी होगी तो हेलीकॉप्टर से होगी। बहुत सुंदर विचार हैं आपके। हम आपको बता दें कि ये धम्म संस्कृति संगम का एक कार्यक्रम हो रहा है। महानाम बुद्ध विहार आप देखेंगे चारों तरफ आपको इस वक्त जंगल नज़र आ रहा है। 10 अक्टूबर का दिन इन्होंने चुना है और 10 अक्टूबर का दिन क्यों चुना है वह आपको बता दिया गया है। और 60 फुट की लट वाला यहाँ पे अशोक स्तंभ बनेगा जो बहुत कम जगह पे बुद्ध विहारों में देखने में नज़र आएगा। और जो आप देखेंगे यहाँ पे जो इस वक्त जो हालात हैं उस हिसाब से यहाँ पे आज 1 महीना रह गया है इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, भूमि पूजन के ऊपर। यहाँ पे कौन कौन लोग आ रहे हैं वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे, वो आप हमें बताएं। इस कार्यक्रम में शामिल हैं हमारे संजय विनायक जोशी जी, जी ये और माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जी दुष्यंत कुमार गौतम जी और नंद किशोर यहाँ के गुर्जर हैं, जी विधायक हैं जी। और ये अनेक भंते भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, अनेक भंते। हाँ बता रहे हैं अनेक भंते, कम से कम 101 भंतों से ज़्यादा यहाँ पर आने का वो है। और आप भी अगर चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस बुद्ध विहार के निर्माण के लिए आप अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। और 10 तारीख को आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हों। यहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था है, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे 10 तारीख को जो प्रोग्राम है वो कम से कम 300 कुर्सियाँ यहाँ पर पड़ेंगी जी और 500 लोगों का खाने की व्यवस्था है जी। और उसमें बहुत सारे अतिथि हमारे आ रहे हैं, क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं जी और देश विदेश से भिक्षु भी यहाँ पर आ रहे हैं जी। और हमारा जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें से भी बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं जी इस बुद्ध विहार में। और आगे प्रयास करेंगे कि बड़ा प्रोग्राम ये भी बताएं। हो। हमारे अंदर तो इतना अंदर से वाइब्रेशन पैदा हो रही है जी। कि यहाँ पर डेवलप होगा, जी हर प्रकार से डेवलप होगा। जी और यहाँ पर एक हम जो है भंते जी से विनय करके हाँ यहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल भी बनवाएंगे, जी मेडिटेशन विपස්සना के लिए। विपश्यना के लिए हाँ जी तो मेन चीज़ तो हमारा विपස්සना मेडिटेशन हॉल होगा यहाँ पर जी। हैं। उसके साथ साथ हम जो है और भी हमारे बहुत सारी गतिविधियाँ होगी जो कि इस बुद्ध विहार के लिए जी। डेवलप करने के लिए हम लोग जो है प्रयासरत रहेंगे जी। प्रयासरत रहेंगे जी। और हो सकता है कि 10 अक्टूबर तक यहाँ पर अब की बार आएंगे जी। तो यहाँ पर आपको एक नया परिवर्तन दिखाई देगा। जी। महानाम बुद्ध विहार को आप देखेंगे जो आज इस हालत के अंदर है और यहाँ पे 2 भंते रुके हुए हैं और जो लगातार इसकी सेवा में लगे रहते हैं जितना हो पाता है। यहाँ पे सुखबीर सिंह बौद्ध जी हैं जिनके अथक प्रयासों द्वारा यहाँ पे तथागत की जो प्रतिमा है, हम जानेंगे ये कि कहाँ से आपने प्रतिमा बनवाई है। और ये जो प्रतिमा है जितने पोस्टर अधिकतर देखने में मिलते हैं बिल्कुल उसी के रूप के अनुसार नज़र आ रही है। तो इतनी जो तेज है, तथागत का साक्षात विराजमान नज़र आते हैं यहाँ पर और वो तेज आपके चेहरे पे भी नज़र आता है। तो ये कहाँ से आपने प्रतिमा मंगवाई है और कब इसको जीर्णोद्धार करवा रहे हैं इसका? ये प्रतिमा ना तो मंगवाई जी हमने, कारीगर जी ये बिहार और बिहार में बक्सर, जी बक्सर के पास में गांव है जी। उस मिस्त्री को हमने यहाँ पर दीपक साक्य को बुलाया जी और उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया जी बनाने का। जी तो पहले भी उन्होंने लखनऊ में कई जगह बनाई थी, उनके काम को देख करके हमने यहाँ पर ये काम शुरू कराया जी जो कि बिहार के रहने वाले हैं। जी तो उनके काम में इतनी सफाई कि बिल्कुल साफ चीज बनाने में। जी और ये प्रतिमा
पुरानी मूर्ति। अभी इस प्रतिमा के ऊपर रंग पेंट भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना होगा जी। सब कंप्लीट। अभी इसके नीचे जैसा आप बता रहे थे कि आप पंखुड़ियाँ कमल का फूल यहाँ पर बनेगा, तो आप देखेंगे जब आप 10 तारीख को यहाँ पर आएंगे तो आपको साक्षात्कार विराजमान नजर आएंगे तथागत बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।